नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सी द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन के दो मेथड है, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में तीन लॉज हैं। पहला लॉ होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये लॉज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ हम स्टडी कर रहे हैं वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, लेट्स सी दैट देयर इज अ पॉइंट O, सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर OA। तो OA जो है इसको हमने रिप्रेजेंट करा है P वेक्टर से, देन ये है Q वेक्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if the two vectors representing the continuous arm of a triangle in magnitude and direction। तो ध्यान से सुनना आप, जो इसका स्टेटमेंट है मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if the two vectors are representing the continuous arm of a triangle in magnitude and direction, okay, then the third arm of a triangle in opposite direction, third arm of a triangle, तो third arm of a triangle आप बनाओ। So this is a third arm of a triangle। ठीक है, so the third arm of a triangle in opposite direction represents the resultant vector in magnitude and direction। तो third arm की हो गई हमारी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो वेक्टर है and these two vectors are representing the continuous arm of a triangle in magnitude and direction, then the third arm of a triangle in opposite direction represents the resultant vector। ठीक है, in magnitude and direction। तो यहां से हम देखें तो OA वेक्टर हमारे पास है, this OA वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, P वेक्टर। आगे देखते हैं AB वेक्टर, this AB वेक्टर इज अ Q वेक्टर। और इस लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ OB वेक्टर जो होगा हमारा, दिस OB वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। नाउ दिस OB वेक्टर इज हाउ मच, OB वेक्टर क्या है हमारा, रिजल्टेंट वेक्टर है, सो दिस इज R वेक्टर। OA वेक्टर देख लो आप क्या है, P वेक्टर एंड प्लस Q वेक्टर। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Now let's see the parallelogram law of vector addition। तो parallelogram law क्या बोलता है कि this is a point O point लिया हमने। Now this again OA is P vector and this OB is a Q vector। तो ये O point है, O point से दो वेक्टर है, एक तो है OA जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, P वेक्टर, और OB रिप्रेजेंट कर रहा है Q वेक्टर को। ठीक है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट आर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द if the two vectors representing the adjacent arm of a parallelogram, ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if the two vectors are representing the adjacent arm of a parallelogram in magnitude and direction, then the diagonal of a parallelogram represents the resultant vector in magnitude and direction। ठीक है, क्या कहता है लॉ कि कोई भी दो वेक्टर है, जैसे यहाँ पर P वेक्टर है और Q वेक्टर है, तो P वेक्टर और Q वेक्टर क्या कर रहे हैं, अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जैसे हम यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम कर देते हैं C, तो इसका जो डायगोनल होगा, दिस इज अ डायगोनल, सो दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो R वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो यहाँ से आप देखें तो OA वेक्टर हमारे पास कितना है, OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर, OB वेक्टर आप देखें तो OB वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर, और आगे हम देखें OC वेक्टर, सो दिस OC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर, और OC वेक्टर हमारे पास है R वेक्टर, R मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, सो दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो ये हमारा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें, जो दो लॉज हमने स्टडी करें, इन दो लॉज में पहला लॉ तो ये कह रहा है कि इफ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंटीन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्रायंगल,
दूसरा लॉ ये कह रहा है कि इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट आर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर अभी तक बात हो रही है ओनली टू वेक्टर्स की, अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ गए तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए लगता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ होता है पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे हमने करा ओ ए, फिर इसको बी कर दिया तो ये क्यू वेक्टर हो गया, इसको हमने कर दिया एस वेक्टर, इसको सी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं, इसको टी वेक्टर कर देते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन लॉ हमारा क्या कहता है, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि यहाँ पर p वेक्टर है, q वेक्टर है, s वेक्टर है, t वेक्टर है, नाउ दीज वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ पॉलीगन, देन द क्लोजिंग आर्म ऑफ अ पॉलीगन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आ गई इसकी क्लोजिंग आर्म इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि r वेक्टर। दोबारा बताता हूँ पॉलीगन लॉ क्या कहता है। पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वेक्टर्स जो है वो द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ पॉलीगन, पॉलीगन की कंटिन्यूअस आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो जो क्लोजिंग आर्म होगी पॉलीगन की, दैट क्लोजिंग आर्म विल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ से हम देखें तो पॉलीगन लॉ हम इसमें लगाते हैं, तो आप देखो ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर तो क्या है, पी वेक्टर है। ऐसे ही आगे देखो आप ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर आपके पास आ गया क्यू वेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर आ गया आपके पास एस वेक्टर, ठीक है। सी डी वेक्टर आ गया टी वेक्टर, ठीक है। और ओ डी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। अगर हम पॉलीगन लॉ लगाएं तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पी क्यू एस और टी जो है वो कंटिन्यूअस आर्म ऑफ पॉलीगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो क्लोजिंग आर्म जो होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगी। तो ओडी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओडी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस टी वेक्टर, ओके। सो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड में इस तरह से आप एडिशन करेंगे वेक्टर्स का। तो तीन लॉज हैं आपके पास, एक है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और तीसरा है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ आपको कब लगाना है, जब वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब आप ट्राइंगल लॉ लगा देंगे। नाउ व्हेन द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट आर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन आपको क्या लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। और अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ गए और आप फिर उनका आपको एडिशन करना है तो कौन सा लॉ लगेगा, फिर पॉलीगन लॉ लगेगा। तो पॉलीगन लॉ में क्या होगा, द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द क्लोजिंग आर्म ऑफ अ पॉलीगन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, ओके। सो दीज आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।